हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी केमिस्ट्री क्लासेस। स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सेकंड क्लास में। एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है इसलिए क्योंकि ये आपके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बताए जाएंगे, जिनमें कई टाइप्स के क्वेश्चंस आपके नीट, जेईई, पीजीटी एंड सीएसआईआर यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं, जिनमें से बोर्ड एग्जाम्स में भी आपकी काफी हद तक क्वेश्चंस जो है इस टॉपिक से उठाए जाते हैं। चलिए जानते हैं कि आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है। बेसिकली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जब बात की जाती है, कहीं पर भी स्टैंडर्ड की जब भी बात होगी तो वहां पे कुछ फिक्स टेम्परेचर, फिक्स प्रेशर और फिक्स कॉन्सेंट्रेशंस की बात होती है। तो यहाँ पर भी वही सेम तीन चीज फॉलो हो रही है। पहला है आपका फिक्स टेम्परेचर है जो 298 केल्विन पे है, प्रेशर आपका 1 बार है और आपका जो है कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल की है। आइए देखते हैं आपकी क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में इसमें क्या क्या चीजें, अगर देखा जाए फिगर्स में क्या क्या चीजें यूज होती है। मैंने बीकर लिया है। अब इस बीकर में हमने क्या किया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को रखा है। जो आपका सोल्यूशन है इसमें आपका हमने जो है HCl सोल्यूशंस लिया है, ठीक है, HCl सोल्यूशंस है। अब इसमें जो भी HCl के सॉल्यूशंस है हमने इसमें एक प्लेटिनम की रॉड डाली है और प्रेशर आपका 1 बार हमने फिक्स करके रखा है। टेम्परेचर जो है आपका 298 केल्विन है, 298 केल्विन है। प्रेशर आपका 1 बार है और कॉन्सेंट्रेशन आपका 1 मोल डेसीमीटर क्यूब है। अब इसमें क्या चीज होती है, बेसिकली ये हाफ सेल रिएक्शंस के साथ फॉरवर्ड होती है। क्या आपने कभी देखा है कि किसी एक से आप जो है हाफ सेल रिएक्शंस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बेसिकली यहाँ पे क्या होती है, हम हाइड्रोजन का कंपेयर करते हैं अलग अलग धातुओं के साथ कि कौन हाइड्रोजन से ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा, कौन हाइड्रोजन से कम ऑक्सीडाइज होता है। तो हमें क्या है कि हमने सॉल्यूशंस लिया है, सॉल्यूशंस में एक प्लेटिनम रॉड डाला है, प्रेशर आपका फिक्स रखा है। अब अगर हम हाइड्रोजन सेल की बात करते हैं तो हाइड्रोजन क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन्स है, तो H प्लस आपका एक इलेक्ट्रॉन लेके हाफ H2O बन जा रहा है, सॉरी हाफ H2 बन रहा है और वो भी गैस स्टेट में। तो हमने जो है पहले रिएक्शन में हमने पढ़ा है कि जितना भी आपका होता है आपका रिडक्शंस माइनस ऑक्सीडेशंस होता है, क्योंकि ई सेल निकालने के लिए आपका क्या फॉर्मूला है, आपका राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड। क्या है आपका राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड। और हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि ट्रिक में आपका क्या है, लोन याद करने के लिए कहा था, LOAN, जो आपका ये है लेफ्ट साइड, O4 है ऑक्सीडेशन और A4 है एनोड और N4 है निगेटिव चार्ज, ठीक है। ऐसे ही अगर CA, ठीक है, ये है और आपका सॉरी अब इसमें क्या है कि हमें पता है कि आपका लेफ्ट साइड ये है, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो R4 रिडक्शन हो रहा है। तो जब भी हम देखते हैं तो यहाँ पे ई सेल जो होगा, ई सेल इसका किसका, हाइड्रोजन के लिए वो 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। इसके बाद हमने इस मान को यहाँ पे पुट कर दिया तो एक नया फॉर्मूला जनरेट होके आया आपका ई सेल इक्वल टू ई नॉट R, यानी कि R फॉर रिडक्शंस, यानी कि जितना भी है इसका रिडक्शंस की इक्वली प्रोबेबल होगा। अब ये सेल रिएक्शंस जो होती हैं हम अदर सेल के साथ कंपैरिजन करवा के देखते हैं। आपका जिंक हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, लिथियम हो गया, इन सारे अलग अलग मेटल्स के साथ हम करा के देखते हैं। ये देख चेक करते हैं कि इस सॉल्यूशंस में क्या आपका जो हाइड्रोजन गैस कौन आसानी से जो है बाहर करता है, कौन नहीं करता। जो आसानी से बाहर कर देगा पॉजिटिव जिसकी वैल्यू आएगी वो कौन सा बेटर ऑक्सीडेशन करेगी, बेटर रिडक्शन करेगी। तो चलिए हम देखते हैं। पहला है आपका, हमने लिखा है कि प्लेटिनम है आपका, ये सेल रिप्रेजेंटेशन करने का फॉर्मूला होता है। सेल रिप्रेजेंटेशन हमेशा जो होती है यहाँ पे आपका सोल्ट ब्रिज बताती है, सोल्ट ब्रिज, ठीक है, ये सोल्ट ब्रिज बताती है। प्लेटिनम अपॉइंट प्लस H2 आपका है गैस है, 1 बार प्रेशर है, H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, हमने कहा था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी होता है तो वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन, और आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी होता है तो वो आपका रिडक्शन कहलाता है।
तो यहाँ पे पहले ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसके बाद ये शॉर्ट ब्रिज है Cu2 प्लस प्लस लेकर के इलेक्ट्रॉन्स आपका Cu में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ई सेल इक्वल टू निकालने का जो एक फॉर्मूला होता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट माइनस राइट या रिडक्शन। आपका ये क्या हो गया राइट साइड में, हमें क्या है राइट साइड में आपका क्या हो रहा है, आपका रिडक्शंस मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो ई नॉट सेल की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए हमने देखा है आपका हाइड्रोजन के लिए यानी कि लेफ्ट साइड में आपका जो भी है वो ई नॉट सेल की जो भी वैल्यू आएगी वो टोटल कितनी आती है, 0 आती है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो फिर आपका जो है ई सेल आपका कॉपर के लिए जो निकल के आ रहा है वो 0.34 वोल्ट आ रहा है। अब ये वैल्यू जो है पॉजिटिव में आ रही है, ये वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, यानी कि ई सेल वैल्यू जब भी पॉजिटिव में आएगी, ई सेल इक्वल टू जब भी पॉजिटिव में नंबर्स आएगा तो इसका मतलब है ये बेटर क्या कर रहा है, रिडक्शन कर सकता है या ऑक्सीडेशन, सोच के बताइएगा। क्या कर सकता है, बेटर रिडक्शन कर सकता है। क्या कर सकता है, बेटर रिडक्शन करता है, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन अच्छा करेगा, मतलब अच्छी क्वालिटी में जो होगी, सॉरी इसका मतलब है कि आसानी से आपका रिडक्शन कर सकता है जब भी ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब यहाँ पे अगर मैं दूसरे सेल की बात करूं, प्लेटिनम है, हाइड्रोजन का मैंने लिया है, 1 कॉन्सेंट्रेशन भी फिक्स है, टेम्परेचर भी फिक्स है, Zn2 प्लस प्लस आपका जो है 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन, ये भी आपका क्या है, रिडक्शन टर्म है। हमेशा एक चीज नोट डाउन करके रखिएगा कि आपका बाएं साइड जब भी होता है ये आपका ऑक्सीडेशन टर्म है, ऑक्सीडेशन, ये आपका रिडक्शन टर्म है, ये रिडक्शन है, और ये क्या है आपका ऑक्सीडेशन टर्म है यहाँ पे। अब इसके बाद अगर मैं इसके लिए अगर मैं ई सेल नंबर कैलकुलेट करके देखती हूँ तो ई सेल का मान जो होता है वो आपका माइनस के टर्म में आपको मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए हमने बताया था कि आपका हाइड्रोजन के लिए 0 आता है, और जब 0 आएगा तो ई सेल जो हो जाएगा वो टोटल आपका किसके बराबर होगा, ई सेल इक्वल टू माइनस आपका आया है 0.76 वोल्ट। ये किसके लिए है, ये है Zn2 प्लस प्लस Zn के लिए। अब यहाँ पे जो ई सेल की वैल्यू आई है ये निगेटिव में आई है, क्या आई है, निगेटिव में आई है। जब भी आपका निगेटिव में नंबर्स आता है यानी कि ये क्या होता है, ये नॉट गुड रिडक्शंस, ई नॉट ई सेल की वैल्यू जब भी निगेटिव में आएगी तो इसका मतलब है नॉट गुड रिडक्शंस, नॉट गुड रिडक्शंस। लेकिन अगर मैं टर्म्स में चेंज कर दूं तो ये क्या है, निगेटिव वैल्यू एक चीज और बताती है कि ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग करेगा या करता है। यानी कि हमें यहाँ पे दो टर्म्स में दो चीजें मिल गई कि अगर इस सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव में आई तब क्या होगा, अगर निगेटिव में आई तब क्या होगा। बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव के टर्म में आपके जेईई और नीट में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टर्म में कि आपका कोई भी कंपाउंड्स लिया है, मेटल्स लिया है, उसमें बताया है ABCD। अब ABCD में बताएगा कि A का इतना है, B का इतना है, C का इतना है, D का इतना है। बताइए इसमें से रिडक्शन पावर सबसे ज्यादा किसका होगा या फिर आपसे ऑक्सीडेशन पावर सबसे ज्यादा किसका होगा। इस टर्म में आपके क्वेश्चंस पुट डाउन होते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ आएगा। दो चीज हमेशा नोट डाउन करना कि आपका जो सेल रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ इस तरीके से होता है, और ये डबल पाई आपको ये बताता है कि यहाँ पे साल्ट ब्रिज है, या इधर की साइड आपका जो है क्या दिखा रहा है, आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा है। और इसके बाद आपका जो भी होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी कि इस टर्म में आपका रिडक्शन हो रहा है, इस टाइम में आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं। तो ये क्या है, आपने ई सेल का अगर पॉजिटिव आ रहा है तो बेटर क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है बट नॉट गुड ऑक्सीडेशन। अगर ई सेल का मान अगर निगेटिव में आ रहा है तो बेटर ऑक्सीडेशन बट नॉट गुड रिडक्शन। ये आप जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। अब इसमें हमने क्या किया है, एक सेल रिएक्शंस लिखा है जहां पे Zn से आपका Zn2 प्लस में जा रहा है और Cu+2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के आपका Cu में जा रहा है। हमने कहा था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका क्या कहलाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है। तो रिडक्शंस और ऑक्सीडेशंस के टर्म में अगर मुझे ई सेल की वैल्यू यहाँ पे अगर निकालनी है तो
हमें फॉर्मूला पता है कि आपका ई सेल इक्वल टू होगा ई लेफ्ट माइनस ई राइट। और अब यहाँ पे हम अगर मान पुट कर देते हैं तो ई सेल का मान जो भी आएगा आपका 0.34 वोल्ट माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पे पहले भी माइनस है, माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है, अब इनके मान को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल आपका ई सेल का मान जो निकल के आ रहा है वो आपका 1.10 वोल्ट आ रहा है। यानी कि यहाँ पे ई सेल का मान जो आ रहा है वो टोटल पॉजिटिव के टर्म्स में आपका देखा जा रहा है। तो इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपका ई सेल का मान आपने पूछ लेता है, जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट पे क्या होता है, राइट पे क्या होता है, फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है, प्लस माइनस क्या होता है। अब आइए देखते हैं कि एक और टाइप्स में हम इसमें चेक करते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को और अलग अलग सेल के साथ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जब भी होता है तो प्लेटिनम या गोल्ड की यूज की जाती है। ये जो होती है कम क्रियाशील होती है, इनका जो है एज ए इलेक्ट्रोड के टर्म्स में यूज किया जाता है। तो इसलिए मैंने लिखा है हाइड्रोजन का जो होता है वो प्लेटिनम और गोल्ड है। अब अगर हाइड्रोजन के इस टर्म में अगर ई सेल के रिएक्शंस चेक करते हैं तो इस सेल की जो प्लेटिनम है सॉलिड फॉर्म में है, हाइड्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन में बन रहा है। अब इस सेल के जो है आपका हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन आपको लिखना है। ये भी एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एज ए ऑब्जेक्टिव बेस आएगा या फिर आप बोर्ड की कॉपी में लिख रहे हैं तो वहां पर भी आपका क्या करना पड़ेगा, पूरा हाफ सेल रिएक्शंस लिखना पड़ेगा। तो अगर हाफ सेल रिएक्शंस होगा तो क्या होगा आपका H प्लस प्लस से 1 इलेक्ट्रॉन लेके हाफ H2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से आपका अगर ब्रोमीन का हो गया तो ब्रोमीन का भी होगा Br2, आपका एक्वस है Br माइनस में होगा तो इसका भी हाफ सेल रिएक्शन सेम होगा, हाफ Br2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू Br माइनस 1, क्योंकि यहाँ जीरो ऑक्सीडेशन से -1 में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये थे कुछ अलग अलग टर्म्स आपके सेल रिप्रेजेंटेशंस करेंगे। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आता है वो आपके नस्ट इक्वेशन से आता है। बेसिकली नस्ट इक्वेशन से क्या होती है, नस्ट इक्वेशंस में हमने जो देखा है वहां पे आपका पीएच डिपेंडेंस की बात हुई, क्योंकि जिसका जितना ज्यादा H प्लस आयन डोनेट करेगा वहां पे क्या पीएच इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, एसिडिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, इस टर्म्स में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो ई सेल का मान सबसे पहले अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, नस्ट इक्वेशंस के लिए नस्ट इक्वेशंस होगा आपका नस्ट इक्वेशन होता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग H प्लस आयन। ठीक है, लॉग H प्लस आयन हो जाएगा। अब यहाँ पे या फिर ऐसे लिखते हैं 1 प्लस H प्लस आयन, क्योंकि जीरो होती है अगर हाफ सेल रिएक्शंस की बात करते हैं। अब यहाँ पे हमें पता है हाइड्रोजन के लिए इसका मान क्या होता है, 0 होता है, तो वो ई सेल H प्लस प्लस H के लिए आपका जो फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि इसका मान 0 है, 0.0591 डिवाइड बाई n 1 ही इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है और इसके बाद आपका pH हो जाएगा, pH। अब इस टर्म्स में हम चेक करते हैं एसिडिटी, यानी कि आपका एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करेगा विथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH की। अगर किसी में एसिडिक करेक्टर्स इंक्रीज कर रहा है तो उसका pH का मान जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव का साइन रिप्रेजेंट करा। अगर पॉजिटिव होता तो वो जो होता प्लस के साइंस में आपकी इंक्रीज करता। अब इसमें जो होगा pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका एसिडिटी के इस टर्म में, याद रखिएगा ये चीज। अब यहाँ पे किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिकली कॉन्सेंट्रेशंस के टर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपका अगर कॉन्सेंट्रेशंस का टर्म इसका इतना है उसका इतना है तो कौन बेटर रिडक्शन करेगा, 1 की 2 या फिर कोई नहीं करेगा या फिर दोनों इक्वली करेंगे, तो इस टाइप्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं इस टाइप्स में क्वेश्चंस क्या है आपके।
अब इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मैंने थ्योरी नहीं लिखी, आपने एक सेल रिप्रेजेंटेशन हमने कर दिया है कि m से कोई चीज m प्लस में जा रही है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 है और m प्लस जो है उसका C2 कॉन्सेंट्रेशन है आपका हाइड्रोजन के लिए। अब जो भी चीज है आपका, सॉरी यहाँ पे m है, अब जो भी चीज है आप इस आपके कंडीशन दे के रखी है कि ई सेल ग्रेटर देन आपका 0 के बराबर, तो हमें क्या करना है, हमें नस्ट इक्वेशंस पता है। नस्ट इक्वेशंस क्या कहता है कि ई सेल इक्वल टू होगा, ई सेल इक्वल टू होगा, हाइड्रोजन के लिए हमेशा 0 होता है, -0.591 डिवाइड बाई n लॉग आपका C1 डिवाइड बाई C2 की, क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन के टर्म्स में चेक करना है, ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, कौन रिडक्शन कर रहा है बेसिकली। क्योंकि यहाँ से आपका ये देखो, मैं अगर चेक करूं तो m जो है m से m प्लस में जा रहा है। हमने एक ट्रिक भी बताई थी कि आपका क्या होगा, लोन LOAN, लेफ्ट साइड में आपका ये है और लेफ्ट साइड में आपका O फॉर ऑक्सीडेशन होता है, A फॉर एनोड होता है और N फॉर निगेटिव चार्ज होता है। यानी कि एनोड पे क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन होता है और किस टर्म में होता है आपका लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे आपका C1 कॉन्सेंट्रेशन क्या है आपकी, किसकी बता रही है, एनोड डिवाइड बाई आपका कैथोड बता रही है। अब अगर मैं इसके पूरे टर्म्स में लिखूं, ई सेल इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ तो 0 है तो -0.591 डिवाइड बाई n, मैंने एक ही लिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही चार्ज है, n बराबर क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, या फिर मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कि n बराबर आपका एक ही इलेक्ट्रॉन है। ऐसे कैसे पता चला कि आपको, क्योंकि यहाँ पे चार्ज जो है टोटल एक ही चार्ज यहाँ पे जनरेट होते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए। तो आप इसके बाद आपका हो जाएगा log C1 डिवाइड बाई C2। हमें पता है कि यदि इसका मान जो होगा पॉजिटिव में आना चाहिए तब ये सेल वर्क करेगी, और मान नेगेटिव में है, इसीलिए यहाँ पे हमें सेल को चेंज करना पड़ेगा। तो ई सेल इक्वल टू हो जाएगा 0.591 log C2 डिवाइड बाई C1, C2 डिवाइड बाई C1। यानी कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशंस की बात करें तो C2 की कॉन्सेंट्रेशंस ज्यादा रखनी होगी इसकी C1 के कंपैरिजन में। यानी कि आपका, मैंने पहले एनोड बाई कैथोड लिखा था, अब जो है कैथोड बाई एनोड हो गया, इसीलिए यहाँ पे जो सेल रिप्रेजेंटेशन है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है। तो यानी कि आपका कौन सा टर्म ज्यादा होगा, C2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी कंपेरिजन टू C1 के। अगर ऐसा हो तो माइनस माइनस में वैल्यू आ जाएगी, अब ऐसे में प्लस में। अब इसमें क्या है, तो आपको कौन सा ऑप्शन होगा, कुछ इस तरीके से, इक्वली तो है नहीं, और इसमें ये ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। और अगर ऐसे में आपको याद है तो CPR याद रख लेना, C फॉर कैथोड, P फॉर पॉजिटिव चार्ज और R फॉर रिडक्शन होता है। ये दो ट्रिक याद कर लेना, एक लोन और एक CPR, दो ट्रिक्स है आपके याद करने के लिए, ठीक है। अब हम मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ये कोई सेल रिप्रेजेंटेशन है जहां पे M से M प्लस में जा रहा है, और यही आपका ब्रिज, शॉर्ट ब्रिज है, फिर M प्लस से M में जा रहा है। M प्लस इसका जो है कॉन्सेंट्रेशन, इसका C1 है, इसका C2 है, कंडीशन दी है अगर E से ग्रेटर देन आपके 0 के है, यानी ई सेल का मान 0 होना चाहिए। कब, तो हमने देखा कि हमारे पास जो सेल रिप्रेजेंटेशंस होती है उसके लिए हमें नस्ट इक्वेशन लिखना है। तो नस्ट इक्वेशंस में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे ई सेल का मान जो होगा वो ज्यादा होगा। यहाँ पे हमें हाइड्रोजन के लिए है कितना होता है, 0 होता है, -0.591 एंड log C1 डिवाइड बाई C2, क्योंकि एनोड बाई कैथोड है, एनोड बाई कैथोड है। अब m का मान कितना है, 1 है, तो ई सेल इक्वल टू -0.591 log C1 डिवाइड बाई C2। हमें पता है कि ई सेल कब वर्क करेगी या फिर कब, यहाँ पे कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो
जो होगा ई नॉट का मान जो होगा वो पॉजिटिव में आना चाहिए। अब जैसे ही ई नॉट का मान जो होगा पॉजिटिव में आएगा, इस टर्म में हमने सेल को उल्टा कर दिया। सेल का उल्टा करने का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन हमने चेंज कर दी, जहां पे 0.591 log C2 डिवाइड बाई C1 हो गया। यानी कि अब हमने कैथोड और एनोड में चेंज कर दिया, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन जो है आपकी कैथोड की ज्यादा होगी कंपेरिजन टू एनोड की। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट जो आपके बहुत बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, आप डेरिवेशंस करना है, आपको जो है थ्योरी लिखनी है, तो आप यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।